Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be fine. Today we are going to start the second chapter of your book Vistas, The Tiger King. In the last few classes, you have studied 2 poems, 2 stories from your Flamingo section, and today we are going to study the second story of your Vistas book, The Tiger King. I have written some keywords on the board. You can follow it through the screenshot. Apart from that, I have written something about the author and about this story. As you see on the board, the author Ramaswamy Krishnamurti is also known as Kalki. His name Kalki was put according to the Hindu deity Vishnu, the 10th incarnation of Vishnu, जिसको हम लोग हिंदी में कल्कि अवतार कहते हैं. उनके ऊपर ही उनका नाम कल्कि रखा गया था. तो आज हम लोग कल्कि के द्वारा लिखी गई इस कहानी को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जाने कि इस कहानी की मूल भावना क्या है. यानी जब आप कोई कहानी पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आप उससे मैसेज ढूंढते हो, आप संदेश ढूंढने की कोशिश करते हो कि लेखक ने क्या समझाने की कोशिश की इस कहानी में. तो दिस इज अ सटायर ऑन दोज पीपुल हु मिसयूज देयर पावर, हु ऑलवेज ट्राई टू encroach the area covered by others. This is the story of a person who can call you a psycho. He did not behave like a normal human being. And when you complete studying this story, you will yourself realize that how crazy he was. So let us start this story, The Tiger King. The author writes that although this is his short name, Tiger King, he was famous as the Tiger King, but he may be identified as His Highness Jamadar General खिलदार मेजर सतव्याग्रह समाहरी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर एमएडी एसीटीसी और सीआरसी के. Sometimes a short type question is asked based on this. कई दफा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर आधारित कि उसके क्या क्या उपनाम थे, यानी उसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता था. किसको? टाइगर किंग को. लेखक कहते हैं कि मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं आपको ये पहले बता दूं कि उस आदमी का नाम, उस राजा का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा था. इस कहानी के पीछे भी एक बेहतरीन कहानी है कि उस व्यक्ति का नाम टाइगर किंग पड़ा था. लेकिन मौत से भी बेहतरीन उसके जन्म की कहानी है. जब वो पैदा हुआ और पैदा होने के 10 दिन बाद ज्योतिषियों को बुलाया गया और कहा गया कि आप बताएं इस बच्चे का भविष्य कैसा है. तो ज्योतिषियों ने तो पहले आनाकानी की
कहा कि अभी चूंकि बहुत शुभ मौका है, इसलिए बहुत कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, लेकिन चूंकि आप लोग बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। तो ज्योतिषियों ने क्या कहा, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। यानी ये बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो योद्धाओं का योद्धा होगा, यानी क्या, महायोद्धा। नायकों का नायक होगा, यानी क्या, महानायक। और विजेताओं का विजेता, यानी महाविजेता होगा। परंतु एंड ऑल ऑफ यू नो दैट but is one of the most sensational word in our dictionary. It creeps in your mind. It makes you impatient. When you put but in your sentence, the person who is listening to you tries to know whatever you are trying to tell in upcoming future. कि दुनिया में सबसे खतरनाक शब्दों में से बट है, परंतु है, लेकिन है। इसका कारण है कि जैसे ही आप अपने वाक्य में बट लगाते हो, तो इसे सामने वाला, सपोज करो कि आप अपने घर से, गांव से आते हो और आपका साथी जो उसी गांव का रहने वाला है, वो आपको कहता है कि जरा बताओ मेरे घर की क्या हालात है, और आप बताने लगते हो तुम्हारे भैया अच्छे हैं, पापा अच्छे हैं, माँ भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन, परंतु, ट्रस्ट मी, the butterfly will start dancing in your belly, in your stomach. Nothing will go in your mind. You will be transfixed. You will try to know what your friend wants to tell you. आपके दिमाग में कुछ अतिरिक्त शब्द, अतिरिक्त वाक्य, अतिरिक्त विचार ही नहीं रह जाएंगे। केवल आप ये जानना चाहोगे कि ये बट क्या है, भैया बताओ, सब अच्छा है तो बट क्या है, क्योंकि बट बाकी चीजों को उल्टा कर देता। और इस ज्योतिषी की एक बुराई थी क्या, कि जब भी कुछ बोलता था उसके बाद वो बट लगा ही देता था। लोगों ने बड़ी जोर दिया कि भैया बताओ कि सब जब अच्छा है, महाविजेता होगा, महायोद्धा होगा, महानायक होगा, जब इतनी अच्छी अच्छी बातें ही होगी तो खराब क्या है, क्योंकि बट का मतलब उल्टा हो गया। उसने ये कहा, ज्योतिषी ने, लेकिन ये एक दिन इसे मरना पड़ेगा, उस बच्चे को, जो बाद में टाइगर किंग के नाम से विख्यात हुआ। लेखक लिखते हैं, ये बच्चा कितने दिन का था, 10 दिन का। सब लोग ये सुनकर के हक्के बक्के थे, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन कुछ देर के बाद उसी बच्चे के मुंह से एक आवाज निकली। उसने अपनी तुतली भाषा में कहा, महोदय, ये दुनिया को पता है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। There is nothing extraordinary in your prediction. आपकी भविष्यवाणी में कोई खासियत नहीं है, ये तो सबको पता है कि सबको जाना है एक दिन। मजा तो तब हो जब आप ये बता पाओ, all those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. वो सारे लोग जो पैदा हुए एक दिन तो जाना है, इसके लिए आपकी भविष्यवाणी की क्या जरूरत है? इसमें आपकी कौन सी ज्योतिषी की महत्ता समझ में आती है? There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. का मजा तो तब आए, आपकी विद्वता को तो सैल्यूट तब करें
जब आप ये बता पाओ कि मेरी मौत कैसे होगी, बीमारी से होगी, शिकार करने के क्रम में होगी, रण क्षेत्र में होगी, कैसे मेरी मौत होगी वो बता दो, तब मैं आपको सही ज्योतिष मान लूं। कल्पना करो कि आप किसी घर में गए हो और वहां किसी बच्चे की जो उम्र 10 दिन है उसके मुंह से कुछ शब्द ही निकल जाए, यही आपको आश्चर्यचकित करने के लिए काफी है। 10 दिन का बच्चा क्या बोलेगा? लेकिन 10 दिन का बच्चा केवल बोले नहीं, शब्दों का उच्चारण ना करे, बल्कि इतनी तार्किक बात बोले, इसको लेकर के वहां जितने सदस्य, जितने लोग मौजूद थे, चाहे वो ज्योतिषी हो या अन्य कोई लोग, वो सारे के सारे लोग क्या थे? अचंभित थे। लेकिन ज्योतिषी के लिए एक चुनौती थी। पूछा गया था कि आप हमको, अगर आप में बहुत क्षमता है तो ये बता दो कि मेरी मौत कैसे होगी। तब ज्योतिषी ने कहा कि द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। कहा कि ये बच्चा वृषभ राशि में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर की बड़ी कट्टर दुश्मनी होती है, और चूंकि दुश्मनी होती है इसलिए इनकी मौत भी किससे होगी? टाइगर से। आगे देखते हैं, लेखक कहते हैं, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आपको लगता होगा कि टाइगर की बात सुनते ही वह बच्चा डर गया होगा। आप अपने घर के 6 महीने के बच्चे को, 10 महीने के बच्चे को बिल्ली को दिखा दोगे, उछलते हुए मेढक को दिखा दोगे तो डर करके उनकी हालत खराब हो जाती है। टाइगर तो टाइगर है। तो लेखक लिखते हैं आपको भी ये लगता होगा कि वो जो टाइगर किंग था वो डर गया होगा बचपन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ? दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिडंट हैपन। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, the crown prince gave a deep growl, terrifying words emerged from his lips. ऐसा कुछ नहीं हुआ, डरा बिल्कुल नहीं, भयभीत बिल्कुल नहीं हुआ। इसके उलट उसके गले से गुर्राती हुई आवाज निकली और बड़ा भयानक आवाज में उसने क्या कहा? लेट टाइगर्स बिवेयर। बिवेयर मतलब होता है सावधान, सारे बाघों सावधान हो जाओ। लेखक कहते हैं, इट माइट बी अ ह्यूमर, इट वॉज नॉट एग्जैक्ट रीजन, बट देयर माइट बी समथिंग बिहाइंड द होल सीन। लेखक कहते हैं कि यह अफवाह हो सकती है, एग्जैक्ट वो बात नहीं है कि ऐसा ऐसा ही हुआ हो, लेकिन आप जानते हो जब धुआं है तो कहीं ना कहीं आग तो होगी। तो लेखक कह रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ तो सत्यता थी। आगे वो बढ़ते गए, टाइगर किंग की उम्र बढ़ती गई। बढ़ते 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 उनका जो जीवन काल था वो उसी तरीके से उनकी लालन पालन हुई जैसे आम राजकुमारों की होती थी। अंग्रेज दाई उनकी लालन पालन करने वाली थी, नैनी जिसको कहते हैं। अंग्रेज ही आकर के उनको शिक्षा देते थे। अंग्रेजी गाय की ही दूध, जर्सी वाली जो गाय होती वही दूध वो पीते थे और केवल अंग्रेजी फिल्म ही देखते थे। यानी कुल मिलाकर के अंग्रेजी मय माहौल था स्कूल, उनके घर का, अंग्रेजों के जैसा उनका लालन पालन था। लेकिन इस बीच में
यह बात उनके जहन में, उनके दिमाग में किसी ने आकर के ठूंस दी, या किसी तरह सुनते सुनते उनके कानों तक पहुंची। कौन सी बात? कि बचपन में आपके साथ ये घटना घटी थी और भविष्यवाणी की गई है कि आप एक दिन किससे मारे जाओगे? किसी बाघ से मारे जाओगे। लोगों से उन्होंने वार्तालाप की, लोगों से उन्हें पता चला। उनको एक बात और अच्छे से अपने हिंदू शास्त्र की थी पता कि अपने आत्मरक्षा के लिए ब्रह्म हत्या भी मान्य है, अपने आत्मरक्षा के लिए गौ हत्या भी मान्य है। यानी कोई अगर ब्राह्मण, ऐसे अपने शास्त्रों में ब्राह्मण की हत्या बहुत बुरी मानी जाती है, गौ की हत्या बहुत बुरी मानी जाती है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जब तुम्हारे जीवन पर ही आ जाए कि कोई ब्राह्मण तुम्हारी ही हत्या करने आ रहा है, कोई गौ तुम्हें मार देने वाली है, तो उस कंडीशन में अपने आत्मरक्षा के लिए गौ की हत्या हो या ब्राह्मण की हत्या है, ये मान्य है, इसमें कोई पाप नहीं है। तो उसके मन में भी ये बैठ गया कि आत्मरक्षा के लिए चूंकि बाघ ही मुझे मारेंगे, इसलिए मुझे अधिकार है कि मैं बाघों को मारूं। इस तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी अपनी शिकार की। वो शिकार पर निकले और निकलते ही उनका संयोग अच्छा था, उन्होंने अपना पहला बाघ मार लिया। पहला बाघ मारते ही उनके जो ही क्राइड आउट ऑफ जॉय, ही वॉज इलेटेड, ही हैड नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज जॉय। The first thing which he did, he called for the astrologer and showed him the dead beast. उन्होंने जो पहला काम किया वो खुशी से एकदम पागल थे। उनको ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने बाघ को नहीं बल्कि अपनी मौत को ही मार दिया हो। तो उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि ये कितना बड़ा बेवकूफ ज्योतिषी है। कहा कि आप बाघ को मारने जब आमना सामना होगा तो बाघ आपकी हत्या कर देगा, लेकिन मैंने तो यहाँ बाघ को ही मार दिया। उन्होंने ज्योतिषी को बुलवाया, ज्योतिषी आया और उन्होंने वो मरा हुआ बाघ दिखाया। कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी हत्या बाघ करेगा, यहां तो मैंने ही उसकी हत्या कर दी। अब ज्योतिषी क्या कहता है, महाराज उस समय मेरी भविष्यवाणी अधूरी थी, आप गौर से और ध्यान से सुने मैं जो कह रहा हूं। आप आराम से 99 टैगर्स मार लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देयर विल बी नो डेंजर फॉर योर लाइफ, बट यू विल हैव टू बी केयरफुल ऑफ द 100th टैगर। 99 बाघ से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाली, लेकिन आपको 100वें बाघ के समय सावधान रहना होगा, क्योंकि 100वां बाघ ही आपकी जान ले सकता है। कहा कि अगर मैंने इसी तरह 99 और बाघ मार दिए तो क्या? ज्योतिषी इतना अपनी भविष्यवाणी पर, अपने विद्या पर, अपने ज्ञान पर अड़िग था। उसने कहा महाराज अगर ऐसा आपने कर दिया, then I'll tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. ज्योतिषी ने कहा कि अगर 100वीं बाघ आसानी से आपने मार ली तो मैं अपनी ज्योतिष विद्या की सारी किताब जला दूंगा, आग लगा दूंगा, अपनी चुटिया काट लूंगा, शिखा जो होती कटा लूंगा, अपने बालों को छोटा कर लूंगा और मैं ज्योतिष विद्या छोड़ दूंगा और क्या बन जाऊंगा? इंश्योरेंस एजेंट। अब तो उसके बाद से तहलका मच गया। और तहलका क्या मचा कि सारे राज्य में डुगडुगी पिटवा दी गई। आपने फिल्मों में, सीरियल वगैरह में देखा होगा, सुनो 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 पुराने जमाने में जो उसको प्रोक्लेमेशन कहा जाता। तो सारे राज्य में डुगडुगी पिटवा दी कि पूरे राज्य की कोई प्रजा
अगर किसी बाघ का शिकार करते हुए पाई गई, शिकार करना तो दूर, किसी ने एक ढेला भी किसी बाघ पर चलाया तो उसकी सारी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि अब केवल और केवल राजा शिकार करेंगे बाघ की। क्योंकि आप सबको मालूम है बाघ चूहा नहीं होता कि उसकी जनसंख्या इतनी हो जंगलों में कि आराम से पूरे देश में हजारों बाघ, 2000 4000 बाघ मिलना मुश्किल हो जाता है। वो तो एक छोटे से राज्य का शासक था, छोटा सा इलाका। अब हुआ क्या कि आराम से वो अपने बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया। इस बीच में एक घटना घट गई। घटना क्या घटी, एक बड़ा उच्च पद का अंग्रेज अधिकारी उसके राज्य में आया और उसमें ड्यूअल सिस्टम थी। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था हमारे देश पर। उन्होंने दोहरी व्यवस्था कर रखी थी, और दोहरी व्यवस्था क्या थी कि जिन छोटे छोटे शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली वो मित्र शासक कहलाए। उस पर अंग्रेजों ने कोई आधिपत्य नहीं जमाया, कोई हक नहीं जमाया, उन्हें तंग नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन एक तरह से जैसे कि शहरों में आप जानते हो रंगबाजी टैक्स होता है, तो उन लोगों को भी कह दिया गया था कि आप अगर खड़े हो तो वो हमारे रहम पर, किसने कहा, अंग्रेजों ने, इसके एवज में साल भर में इतनी रकम आपको हमारे यहां पहुंचा देना है और फिर हम आपको छुएंगे नहीं, और ये भी गारंटी देते हैं कि पड़ोसी राज्य भी आपको तंग नहीं करेगा। एक तो ये व्यवस्था थी। दूसरी, कई वीर शासक भी थे जिन्होंने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, तो लड़ना उचित समझा। तो लड़ाई में कई शासकों की मौत हो गई, कई हार गए, बंदी बना लिए गए, इस तरह से। तो ये जो प्रतिबंधपुरम राज्य था, जहां का ये राजा था, यह एक मित्र राज्य था, किसका, अंग्रेजों का। एक तरह से उसकी अधीनता में ही था। तो एक अंग्रेज अधिकारी आया और उसने आते ही अपनी इच्छा जताई। इच्छा क्या जताई कि मुझे आपके राज्य में बाघों का शिकार करना है। तो राजा ने क्या कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह संभव ही नहीं है। इसके बदले आप जो चाहे कर सकते हैं, और अगर शिकार ही करना है तो मैं आपको बताता हूं आप क्या कर सकते हो। उन्होंने क्या कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बो हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, द टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल। आप चाहे तो जंगली सुअर का शिकार कर लें, आप चाहे तो चूहे छुछुंदर का शिकार कर लें, मच्छरों का शिकार कर लें, लेकिन टाइगर का शिकार बिल्कुल संभव ही नहीं है। यह बात किसने और किससे कही, राजा ने और उच्च पदस्थ अधिकारी जो अंग्रेज था उससे कहा। अगले दिन वो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था वो आया और उसने क्या कहा, महाराज, सर ने एक और प्रस्ताव भेजा है, और वो प्रस्ताव ये है कि आप ही शिकार कर लो बाघ की, लेकिन उसके शरीर पर पैर रख करके वो अपना फोटो खिंचाएंगे। कौन, अंग्रेज अधिकारी। उसको बड़ी शौक था। कुछ लोग बड़ा डिंग हाँकने वाले लोग होते, इस टाइप का वो था, ताकि वो जहां जाता तो फोटो से ये दिखाता कि देखो मैंने बाघ का शिकार किया है। राजा ने यहां भी ना कह दिया, क्योंकि राजा इतना समझदार तो था ही, ये जिसको फोटो दिखाएगा फिर वो भी प्रोत्साहित होकर के आएगा, दूसरे अधिकारी, और वो भी मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमें शिकार करना है। इसलिए he formally rejected this proposal। ना तो शिकार करने दिया, ना तो फोटो खींचने दिया, और उसको ऐसा नहीं करने दिया जिसके रहम पर ये जिंदा था। तो निश्चित रूप से अब तो स्थिति ये हो गई कि उसकी जो सारी राज्य थी उसके हाथ से चली जाने वाली थी। राजा ने होशियारी क्या किया,
तो अपने दीवान को बुलवाया, जो बहुत ही होशियार व्यक्ति था। उससे विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद एक फैसला लिया गया। तो फैसला क्या लिया गया? कहा कि महिलाएं जेवर जेवरात की बड़ी शौकीन होती हैं। इस अधिकारी के पत्नी को हीरे की अंगूठी भिजवा दी जाए और जब पत्नी खुश हो जाएगी तो वो अपने पति को किसी भी कड़े स्टेप उठाने से रोक लेगी, यानी हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेगा। ये सोच करके राजा और दीवानों ने कलकत्ता से 50 अलग अलग डिजाइन के क्या मंगवा लिए? अंगूठी मंगवा लिए हीरे की। सोचा ये कि 50 अलग अलग ढंग का दे रहे, उसमें जो सबसे अच्छा लगेगा एक दो चुनेगी और वो बाकी लौटा देगी। लेकिन इससे बड़ी बेवकूफी क्या? हीरे की अंगूठी टेढ़ी भी हो लेकिन है तो हीरे की। उस महिला ने, उस ऑफिसर की पत्नी ने 50 की 50 अंगूठियां रख ली और एक थैंक यू नोट लिख करके भेज दिया कि आपकी इन 50 अंगूठियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर लिखते हैं कि इस तरह से 3 लाख रुपए का बिल आ गया राजा के नाम। एक झटके में राजा को 3 लाख रुपया देना पड़ गया उस 50 अंगूठी का। और उस समय का 3 लाख आप इमेजिन कर सकते हो, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। एक बहुत भारी रकम। लेकिन राजा खुश था क्योंकि उसको मालूम था कि अगर गाय बचा लिया तो दूध मिलते रहेगा। कहने का मतलब अगर राज्य बचा लिया तो टैक्स के माध्यम से हम ये जो गया हुआ 3 लाख रुपया है वो हम कमा लेंगे। लेकिन अगर राज्य ही नहीं रहता तो कहां का राजा। इस तरह से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा खुश था। अगले क्लास में इससे आगे हम लोग मूव ऑन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और स्टोरी को या जो भी लेक्चर होता है उसको थोड़ा सा अटेंटिवली सुने। केवल सुनना है, इंग्लिश में ज्यादा कुछ करना नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ये सब में मेहनत करते रहिए। केवल हमारे वीडियो को आप सुनते रहो, स्टोरी आपके दिमाग में मूव करती रहेगी और उस ढंग से आपको क्वेश्चन आंसर भी याद रहेगा। दैट्स ऑल, वेरी गुड।